नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद फातेह टीपू। पीएम अवार्ड्स पर आधारित खास सीरीज अभिनव पहल 1 और 2 की शानदार सफलता के बाद संसद टीवी एक बार फिर हाजिर है अभिनव पहल 3.0 के साथ। अभिनव पहल 3.0 की इस पूरी सीरीज में हम आपको दिखाएंगे कि ई गवर्नेंस के क्षेत्र में किस तरह अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड्स दिए गए। शुरुआत करते हैं इस सीरीज के पहले एपिसोड पोषण के पहरेदार से। महिला और बाल विकास मंत्रालय को पोषण ट्रैकर पहल के लिए ई गवर्नेंस 2024 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया है। पोषण ट्रैकर पहल दरअसल है क्या, इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में 2 खास मेहमान हैं। पुनीत यादव जी, जो अतिरिक्त सचिव हैं प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के, और पल्लवी अग्रवाल जी, जो संयुक्त सचिव हैं महिला और बाल विकास मंत्रालय की। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में। चर्चा की शुरुआत के पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। Portion Tracker, an innovative technology developed by Ministry of Women and Child Development, Government of India, is helping fight India's war against malnutrition. The mobile application is a user-friendly job aid for Anganwadi workers. The nutritional development of over 100 million beneficiaries, that include pregnant women, lactating mothers and children up to 6 years across 1.4 million Anganwadi centers, is being monitored through Portion Tracker on real-time basis. Growth measurement of over 80 million children is being done every month using WHO growth standards. Portion Tracker's interactive growth calculator helps the workers to know the nutritional status of children in terms of stunting, wasting, and underweight prevalence for appropriate corrective actions. The Portion Tracker app's dashboard offers snapshot view of progress under Mission Portion 2.0 from national to block level. The Portion Tracker also carries several other key modules like learning material for Anganwadi workers, supervisory module, gestation module for tracking weight gain of pregnant women, migration module for continuous delivery of services to beneficiaries who moves from one Anganwadi center to another. Available in 22 regional languages besides Hindi and English, Portion Tracker is a game changer in our goal to achieve SDG 2.1 target. Portion Tracker app supporting mothers and children to lead healthier and happier lives. My name is Sachin Sharma and I am Child Development Project Officer, Portion Project Satwari, District Jammu. The Portion Tracker is an important e-governance tool of Digital India initiative of Government of India, which is being used across the Union Territory of Jammu and Kashmir from the last 2 years. मैं पिछले 2 सालों से पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ। पोषण ट्रैकर के इस्तेमाल से मेरे आंगनबाड़ी के प्रतिदिन कार्यों में सरलता हो गई है। ये मुझे बच्चों की ग्रोथ मॉनिटरिंग में सहायता करता है। सैम, मैम यानी कुपोषित अथवा अल्प कुपोषित बच्चों की जानकारी देता है, जिससे समय पर मैं उनकी ग्रोथ मॉनिटरिंग कर सकती हूँ अथवा रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकती हूँ। महिला बाल विकास मंत्रालय से जो जॉइंट सेक्रेटरी मैम जुड़ी हैं, शुरुआत मैम मैं आपसे करना चाहूँगा। जिस तरीके से आपको ई गवर्नेंस अवार्ड्स में जिस तरीके से सम्मान दिया गया और अवार्ड से नवाजा गया, इसके लिए तो सबसे पहले बहुत बधाई आपको। आपने देखा कि किस तरह से जो पोषण ट्रैकर है वो गेम चेंजर साबित हो रहा है। पहला सवाल मैम मैं आपसे करना चाहूँगा कि मिशन सक्षम आंगनवाड़ी की अगर मैं बात करूँ तो ये दरअसल है क्या, और पोषण 2.0 के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। ये मैं बताना चाहूँगी कि बहुत समय से ये जो पोषण और कुपोषण का जो विषय है, ये चिंता का विषय देश के लिए रहा है और 1975 से ये ICDS स्कीम लागू है।
और ये विचार किया गया कि इसको कैसे हम लोग और मजबूत बनाएं। तो इसका था कि ICDS स्कीम में कुछ बदलाव लाने हैं। 2018 में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पोषण अभियान को एक सही पोषण देश रोशन के आह्वान के साथ उन्होंने लॉन्च किया, जिससे कि ये एक जन आंदोलन का स्वरूप ले ले। तो इसमें आपको मैं बताना चाहूँगी कि पिछले महीने ही सितंबर में हम लोग का 7वां पोषण माह मनाया गया, जिसमें हम लोग ने देश भर में करोड़ों गतिविधियाँ हुई हैं पोषण के अराउंड, बहुत गतिविधियाँ की गई। और इसी कड़ी में जो है मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 है, हम लोग ने इसको एक जो जितनी भी न्यूट्रिशन संबंधित स्कीमें थी मंत्रालय में, उसको एक साथ करके एक मिशन मोड में ये स्कीम लाई गई है। इसके 2 पहलू हैं स्कीम के। एक पहलू ये है कि आंगनवाड़ियों में सारी सुविधाएं देना, उनको सक्षम बनाना, और जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर पोषण भी, पढ़ाई भी से, जिससे वो सुचारू रूप से और सक्षम हो जाएं अपने कार्य करने में। और उसका दूसरा पहलू है कि हम लोग जैसे बात करते हैं कि हम लोग अपने पुरातन जो हम लोग की जो क्या कहेंगे जो श्री अन्न है उसको भूल गए हैं, या जो पारंपरिक भोजन है उसके बारे में लोगों को बताना। और ये जो पहले के 1000 दिन जो होते हैं बच्चे के, जब तक वो गर्भवती महिला के गर्भ में होता है और 2 साल का वर्ष का होता है, उसके विकास का ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये एक समय होता है। इस पर जोर देना कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, और स्वाभाविक रूप से कैसे हम लोग पोषित रह सकते हैं, ये बताना, ये इसका दूसरा पहलू है। पुनीत सर, चूँकि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग एक नोडल एजेंसी रहा है, और आपने संसद टीवी के साथ अभिनव पहल 1-2 सीरीज़ की, और ये 3.0 है। सबसे पहले तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहले तो मैं इसके लिए संसद टीवी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, क्योंकि जैसा आपको पता है कि हम लोग का जो डिपार्टमेंट है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस का, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स का एक बहुत अभिन्न हिस्सा है कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करी जा रही हैं उनको जनता के बीच ले जाया जाए, उनका रेप्लिकेशन किया जाए, उनका प्रसार हो, उनको इनोवेशंस के लिए प्रोत्साहन मिले। तो अभी तक जैसा आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर अवार्ड्स को लेकर के 2 सीरीज़ चल चुकी हैं, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट का, और ये बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, इसका काफ़ी पब्लिक से व्यूअरशिप आया है, इसकी बहुत प्रशंसा हुई है, लोगों ने इसको बहुत सराहा है। और इसके बाद जैसा आपके संग निर्णय हुआ और डिसीजन हुआ कि एक और बहुत महत्वपूर्ण अंग है हमारे डिपार्टमेंट के जो सर्विस डिलीवरी का है, वो है ई गवर्नेंस के जो बेस्ट प्रोजेक्ट्स हैं। क्योंकि हम लोग 2 क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक हुए प्रोसेस रिफॉर्म्स, जो कि नॉर्मली आप कह सकते हैं PMA के अंडर में आ रहे हैं। दूसरे हुए ई गवर्नेंस रिफॉर्म्स, जिसमें तकनीक या टेक्नोलॉजी के सहायता से हम क्या क्या इनोवेशन ला रहे हैं सारे देश में, उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनको इनोवेशंस को बढ़ावा मिले। तो इस सीरीज़ में हम लोगों का आपको बताया था कि 2003 से हम लोग अवार्ड्स दे रहे हैं। जी। और अभी जो हमारा 27वां कॉन्फ्रेंस भी हुआ था मुंबई में, तो जब इस प्रोग्राम के माध्यम से हम अगर पब्लिक के बीच में इन प्रोजेक्ट्स को लेकर के आते हैं, तो जैसे मैंने कहा कि प्रोत्साहन मिलेगा, काफ़ी इनोवेशंस को ड्राइव मिलेगा, और ये हमारा है कि जो बेनिफिशरीज़ हैं उनको भी इन प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी मिलेगी, इनसे जुड़ने में उनको सहयोग मिलेगा। तो हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसमें ये आपकी जो पहल है बहुत सराहनीय है, और उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू। मैम, जिस तरीके से सर ने भी कहा और आपने भी कहा कि जो पोषण है और एक तरीके से न्यूट्रिशन है वो लोगों के लिए अहम है, और चाहे वो महिला है, बच्चे हैं, पुरुष हैं, किसी भी आयु वर्ग के लोग हों। तो और आज चूँकि IT इनेबल्ड युग में हम ज़िंदगी जी रहे हैं, तो किस तरीके से, चूँकि ई गवर्नेंस पर चर्चा हो रही है, ये ई गवर्नेंस के माध्यम से आप किस तरीके से पोषण को ट्रैक करते हैं, और अगर मैं इम्पोर्टेंस की बात करूं तो क्या महत्व है इसका? ये जो पोषण ट्रैकर है हमारा, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये मिशन पोषण जो मैं जिसके बता रही थी जिसके बारे में, उसका एक अभिन्न अंग है। तो इसमें जो ये ऐप के द्वारा ये मोबाइल में आंगनवाड़ी जो सेविकाएं हैं उनके मोबाइल में उपलब्ध है, और जो हमारी 13 लाख से अधिक जो आंगनवाड़ी सेविकाएं हैं, उन लोग
10 करोड़ से ऊपर जो हमारे लाभार्थी हैं उनके बारे में जो भी पोषण संबंधित कार्य कर रहे हैं आंगनवाड़ी में, उसको इस ट्रैकर में एंट्री करती हैं। जैसे कि उनका पंजीकरण, फिर उनका मापन बच्चों का, और जो हम लोग पूरक आहार देते हैं उसके बारे में, जो होम विज़िट करना होता है उन लोग को, जो प्रेग्नेंट वुमेन और छोटे बच्चे हैं उन लोग को होम विज़िट भी करना होता है। ये जितने सारे कार्य हैं वो सब इसमें ये लोग एंट्री करती हैं। जैसे कि हम लोग जो मापन करते हैं हर महीने, उससे हम लोग को न्यूट्रिशन इंडिकेटर्स के बारे में मालूम चलता है कि बच्चा दुबला है, अधिक दुबला है या कुपोषित है। ये हम लोग को रियल टाइम में हर महीने हम लोग को मालूम चल रहा है। मतलब हम लोग से मतलब है कि पूरे जो तंत्र है उसको, जैसे केंद्र पे, स्टेट लेवल पे, जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, आंगनवाड़ी सुपरवाइज़र लेवल पे, प्रोजेक्ट लेवल पे ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है रियल टाइम बेसिस पे। तो इस पे कोई भी एक्शन लिया जा सकता है। समझो समय से कोई इंटरवेंशन करना है तो वो किया जा सकता है। और पहले ये सारा जो इन्फॉर्मेशन थी एक 11 रजिस्टरों में सीमित थी, कैद थी, उसको आने में बड़ा विलम्ब होता था। तो जो गवर्नेंस की आप बात कर रहे हैं, तो गवर्नेंस के हिसाब से ये एक हम लोग को एक रियल टाइम में डेटा आ रहा है। और इससे 3-4 चीज़ें मैं कहूँ कुछ शब्दों में तो कहूँगी, एक जवाबदेही बढ़ी है, एक मॉनिटरिंग हुआ है, और इसमें जैसे क्या कहते हैं कि पारदर्शिता आई है, अकाउंटेबिलिटी आई है, ट्रांसपेरेंसी आई है। तो ये है। और दूसरा एक महत्वपूर्ण इसका जो मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि ये होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच का भी एक बड़ा उत्तम उदाहरण है। क्योंकि इससे कि अब डेटा जो है वो हम लोग का दूसरी स्कीमों के डेटा से बात कर सकता है, और इससे ये हो सकता है कि हम लोग जो सम्मिलित एक्शन स्टेट लेवल पे लेना चाहते हैं या केंद्रीय स्तर पे लेना चाहते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ, एजुकेशन मिनिस्ट्री के साथ जो भी है, या स्टेट्स अपने स्तर पे लेना चाहते हैं, वो सब कार्य कर सकते हैं सुविधा से। पुनीत जी, एक सवाल उठता है कि चूँकि कई क्षेत्रों में आप लोगों ने अवार्ड्स अभी पिछले दिनों जो मुंबई में हुआ था उसमें आप लोगों ने दिए, तो अगर मैं पोषण ट्रैकर की बात करूं तो इसमें आपके डिपार्टमेंट को ऐसी क्या ख़ास बात लगी कि आपने इनको अवार्ड से नवाजा? देखिए, हम लोगों का जो अवार्ड दिया जाता है ये 5 कैटेगरी में दिया जाता है। तो जो पहली और जो सबसे मेन कैटेगरी है वो है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग की जी। और बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बाय यूज़ ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई गवर्नेंस। तो इसी के अंतर्गत जो स्वर्ण और जो पहला पुरस्कार है, गोल्ड मेडल है, इस प्रोजेक्ट को दिया गया है। इसके अलावा हमारी 4 कैटेगरीज और हैं। बेसिकली दूसरा है कि यूज़ ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, ये हमारी 2nd कैटेगरी थी। यूज़ ऑफ इनोवेशन इन डिस्ट्रिक्ट्स, ये 3rd कैटेगरी थी। इनोवेशन एंड ई गवर्नेंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये 4th कैटेगरी थी। और 5वीं हमारी एक कैटेगरी और थी कि रेप्लिकेशन ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस। अब इनमें से जो मैंने कहा कि पहली कैटेगरी जैसा आप समझ सकते हैं सबसे महत्वपूर्ण होगी, तो पोषण ट्रैकर अगर आप उसको एक बर्ड्स आई व्यू से देखें कि इसमें कितना कुछ बिजनेस प्रोसेस रिफॉर्म्स हो रहा है। मैं मैडम ने जो बोला था उसको आगे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि आप लगभग 10 करोड़ बच्चों के पास पहुँच रहे हैं। मतलब इफ़ेक्टिवली अगर वो बच्चा आगे जाकर उसका पोषण ठीक से होगा तो आगे शिक्षा में जाएगा, आगे वो मतलब भविष्य है एक तरह से हमारे देश का। तो आप अगर हमारा मॉनिटरिंग जो पैरामीटर्स हैं बड़े विस्तृत हैं, तो उसमें ये है कि आप देखिए नंबर जो है, जो रीच है, ये बहुत वृहद है, बहुत बड़ा है ना। और लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी सेंटर पे चल रहा है। और जो मॉनिटरिंग हो रही है इसके इम्प्लीकेशंस अगर आप देखें कि जो हमारा स्कोरिंग पैटर्न है, एक नंबर मतलब का इससे इफेक्ट पड़ता है। और उसमें आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा है। इस फिल्म में आपने देखा कि 22 लैंग्वेजेस में चल रहा है ना। तो जो जितने भी स्टेट हैं वहाँ पे इससे आप महसूस कर सकते हैं कि इसका जो है ग्रास रूट पे इसका ऑपरेशन चल रहा है। जो आंगनवाड़ी कर्मी हैं, नॉट नेसेसरी उनको हिंदी आती होगी, हो सकता है तमिलनाडु में तमिल भाषा में उनको ज़रूरत हो। जो बच्चों का मेजरमेंट हो रहा है वो लाइव हो रहा है। आज की तारीख में जो डेटा फ्लो आपके पास करना है कि आपको कौन सा अगर एडिशनल कुछ सब्स्टिट्यूट देना है या एडिशनल कुछ न्यूट्रिशन देना है, आपके पास लाइव फ्लो कर रहा है। और इसके संग जैसे और भी पैरामीटर्स हैं, जैसे हम लोगों को कुछ बड़ी अच्छी लगी थी कि अगर एक बच्चा है उसको इस गांव से दूसरे गांव में माता पिता माइग्रेट कर रहे हैं, तो पहले क्या होता था कि उसका जो डेटा रिकॉर्ड होता था वो रजिस्टर में रह जाता था, क्योंकि वो केंद्र से बाहर नहीं जा सकता। आज की तारीख में आप बच्चा कहीं पे भी जा रहा है, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो निरंतर है, वो सतत है, उसमें कोई ब्रेक नहीं आया, नई जगह पे भी वो जाएगी।
एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये आधार इनेबल्ड है, जो हम लोगों ने देखा कि क्यों इसमें इफेक्टिवनेस इतनी ज़्यादा है और क्यों इसको ज्यूरी ने 5 स्टेज के बाद फर्स्ट पे रखा, कि आप इसमें महसूस कर सकते हैं, हम लोगों ने फील्ड में सब में काम किया है, कि पहले एक इशू आता था कि जो बोगस बेनिफिशियरी है ना, उसमें गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है उसमें काफ़ी लूज होता था। अब यहाँ पे है आपके पास हर बच्चा इंडिविजुअल जेन्युइन है, बोनाफाइड है, उसके पास रिसोर्स आपका जा रहा है, तो उससे सेविंग कितनी ज़्यादा हो रही है, उसका सारा मतलब ट्रैकिंग हो रही है। इसके अलावा जैसे है कि जब जो गर्भवती महिला हैं उनके पास आपके सेविका को जाना है, उसकी ट्रैकिंग हो रही है, तो पूरा एंड टू एंड सोल्यूशन था। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजी है वो इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहा है। एक सवाल उठता है, चूंकि आप 10 करोड़ बच्चों को आप लोग टारगेट कर रहे हैं, 14 लाख से ज़्यादा इस आंगनबाड़ी सेंटर हैं, अभी चूंकि AI का दौर है, चैट GPT का दौर है, टेक्नोलॉजी अपने आप को अपग्रेड कर रही है डे बाई डे, तो आपका जो काम है, आपको लगता है कि AI के माध्यम से आने वाले दिनों में आपका काम और आसान होगा? हाँ, पहले तो मैं धन्यवाद दूंगी आपका कि इन्होंने बताया कि क्यों पोषण ट्रैकर को ये गोल्ड अवार्ड मिला। सो अभी तक तो हम लोग समझ रहे थे कि हम लोग सही दिशा में जा रहे हैं, बट दैट इज़ अ थैंक यू फॉर दैट। एंड ये जो है AI का ज़रूर इसमें ये रहेगा। हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ चीज़ों में, जैसे ग्रोथ प्रेडिक्शन में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, चैट बॉक्स में हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं कि AI का क्या मतलब इंटरवेंशन हो सकता है, या हेल्पलाइन हम लोग की चलती है, पोषण हेल्पलाइन। तो कुछ एक सवाल होते हैं लोगों के माइंड में पोषण के बारे में, उसके लिए AI का भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। और बेनिफिशियरी मॉड्यूल जो हम लोग लाने वाले हैं कि बेनिफिशियरी खुद भी अपना पंजीकरण खुद कर सकता है, तो इसमें अब लाभार्थियों में हमारे छोटे बच्चे हैं और साथ में गर्भवती महिलाएं और धात्री माताएं भी हैं। तो इन लोग का जो अपने से पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, या खुद भी लाभार्थी अपना पंजीकरण कर लें, तो उसके लिए भी AI और उनको क्या क्या हम लोग जो जन आंदोलन करना चाहते हैं, तो उसमें भी हम लोग AI के माध्यम से वीडियोस और ये सब उनके उसमें डाल सकते हैं बेनिफिशियरी मॉड्यूल में, जिससे वो खुद भी अपना ज्ञान प्राप्त कर सकें। तो एक तो ये AI की बात है जो आप कह रहे थे। सर, चूंकि जन आंदोलन का जिक्र किया, क्योंकि PM मोदी साहब का लगातार ये मानना रहा है कि जैसे स्वच्छता आप ले लीजिए, वो किस तरीके से 10 करोड़ शौचालय बने, उसके बाद तमाम जो योजनाएं हैं वो पीपल्स मूवमेंट में अगर तब्दील हो रही है, तो उसमें प्रधानमंत्री का अपना खुद का एक बहुत एफर्ट रहा है, और AI जब आएगा तो जाहिर तौर पे वो एक पीपल्स मूवमेंट में तब्दील होगा। 16 परियोजनाओं को आपने शामिल किया था अपने इसी गवर्नेंस अवार्ड में। अगर मैं चयन प्रक्रिया की बात आपसे पूछूं, तो उसके क्या मापदंड रहते हैं, क्या क्राइटेरिया आपका रहता है? देखिए, जैसा मैंने आपको बोला कि हमारी जो प्रक्रिया है बहुत मतलब विस्तृत है, और 5 कैटेगरीज में हम लोगों ने प्रोजेक्ट्स को मंगवाया था, नॉमिनेशन मंगवाए थे। इसमें पूरे देश से 375 नॉमिनेशंस आए थे। अब आप समझ सकते हैं कि हम लोग का जो प्रोजेक्ट है ये इसमें मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी को पार्टिसिपेट करना है। अगर किसी को लगता है कि मैंने इनोवेशन कुछ किया है, मैंने कुछ मतलब ऐसा किया है जिससे कि फ़ायदा हो रहा है कहीं पे पब्लिक का या हमारी किसी स्कीम में, तो खुद लोग सामने आते हैं। तो 375 प्रोजेक्ट्स को हमने इसमें मौका दिया। अब 375 5 कैटेगरीज में आए थे, तो जिस कैटेगरी की हम लोग बात कर रहे हैं, बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग बाय यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड ई-गवर्नेंस, उसमें करीब हमारे 85 प्रोजेक्ट आए थे। तो पहले स्टेज में हमने ये है कि सारे 375 प्रोजेक्ट्स को बड़े गहराई से जा करके देखा गया। इसका एक क्वेश्चनर होता है, और जो डिपार्टमेंट या जैसे मैंने कहा कि जिला लेवल से भी आते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से भी आते हैं, तो उनको अपना प्रेजेंटेशन देना होता है। उस सब का हमारा 100 मार्क्स का एक एनालिसिस होता है, और हर कैटेगरी का अलग अलग होता है, मतलब जो जिसके रेलेवेंट पैरामीटर्स हैं उनको उन्हीं पे जांचा जाएगा। तो इसके करने के बाद लगभग 120 प्रोजेक्ट्स को फर्स्ट स्टेज में स्क्रूटनी के लिए निकाला गया। इसके बाद हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बैठती है, जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर रैंक्स के ऑफिसर होते हैं, विभिन्न मिनिस्ट्रीज से आते हैं, और इंडस्ट्री एक्सपर्ट भी होते हैं, नेस्कॉम से भी वो रहते हैं, जानकार रहते हैं। ये इसका फर्स्ट स्क्रूटनी करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्क्रीनिंग स्टेज 1। स्क्रीनिंग स्टेज 1 के बाद करीब 48, जैसे हमारे 16 अवार्ड हैं, तो हम 3x प्रोजेक्ट मतलब 48 प्रोजेक्ट्स को चयन किया जाता है। इसको करने के बाद हम लोग जो है, हमारे एक फील्ड विजिट किया जाता है, जिसमें विभिन्न मिनिस्ट्री से अंडर सेक्रेटरी रैंक के ऑफिसर्स को भेजा जाता है। तो हर प्रोजेक्ट में 2 ऑफिसर्स को भेजा जाता है।
तो अगर 48 प्रोजेक्ट है तो 96 ऑफिसर्स जाएंगे जो कि फील्ड में वेरीफाई करेंगे। देखिए जो प्रोसेस बड़ा सघन है, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मतलब ओवरसाइट से निकल पूरा जाए। पारदर्शी तरीका आप लोग अपनाते हैं, कहीं ना कहीं कोई सवाल ना उठे, क्योंकि एक जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका पूरा आप लोग पालन करते हैं। इतने सीनियर ऑफिसर्स हैं कि हर किसी का अपना जिम्मेदारी है, उसका दायित्व है, उसको अपने सिग्नेचर पे अपनी रिपोर्ट दे रहे हैं, तो पूरा डॉक्यूमेंटेशन होता है। जो 96 रिपोर्ट्स आती हैं इसको सबमिट किया जाता है स्क्रीनिंग कमेटी 2 को। तो जो स्क्रीनिंग कमेटी 2 होती है, जो पहले 48 में से, उसमें से 48 के 32 प्रोजेक्ट तक आते हैं, मतलब 16 प्रोजेक्ट स्टेज पे हट जाते हैं फील्ड विजिट की रिपोर्ट के बाद में। ये जो 32 प्रोजेक्ट होते हैं इनको लास्ट स्टेज में दिया जाता है, एक ज्यूरी कमेटी बैठती है जिसमें कि सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स उसके चेयरपर्सन होते हैं, उनके सामने रखा जाता है। और इसमें भी करीब 9 या 10 एक्सपर्ट्स होते हैं, इसमें आपके नीति आयोग के मेंबर होते हैं, कई जॉइंट सेक्रेटरीज होते हैं, और ये 32 में से 16 प्रोजेक्ट को फाइनली सेलेक्ट करते हैं। तो ये बहुत ही मतलब जिसको आप समझ सकते हैं कि डीप स्क्रूटनी है कि हर प्रोजेक्ट के बेसिक इवन बेनिफिशरीज से जा करके मिलना, असर्टेन करना कि हाँ ये प्रोजेक्ट है कि नहीं है और किस लेवल का बेनिफिट है, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होता है। इस पूरी प्रक्रिया के बाद इन 16 प्रोजेक्ट को हम बड़े मतलब गर्व के संग और दायित्व के संग सामने ला सकते हैं कि आप जाकर देख सकते हैं आज की तारीख में, हम तो संतुष्ट हैं। तो बड़ी सघनता से आप इसको अंजाम देते हैं। मैम, पोषण ट्रैकर ऐप जो आप लोगों ने तैयार किया, अगर मैं इसके इम्प्लीमेंटेशन की बात करूं तो किस तरह की चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? अच्छा, ये पोषण ट्रैकर जो ऐप है, जैसा कि बहुत स्टडीज़ बताती हैं और जैसा आप कह भी रहे हैं कि 85% जो होते हैं आईटी एप्लीकेशन जनरली फेल कर जाते हैं लॉन्च के बाद। मगर पोषण ट्रैकर की सक्सेस के पीछे बहुत बड़ी एक सोच है और इसमें निरंतर बदलाव लाना फील्ड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए। ये था, ये 2021 में पायलट फेज़ में आया, फिर उसमें हम लोग 2022 में इसको देश भर में लागू किया। जब हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि आंगनवाड़ी जो दीदियाँ हैं उसको सुगमता से अपनाएं और उसको यूज़ करें। और इसके लिए हमारे पास जो मुश्किलें आई, जैसे कि कहा कि ये प्रादेशिक भाषाओं में होना चाहिए, ये समस्या आई। फिर एक ये जटिल समस्या थी कि ये ऐप पे शिफ्ट करना फ्रॉम रजिस्टर्स, फिज़िकल रजिस्टर्स से, इसको उनको मतलब बहुत ज़्यादा प्रमोट करना। फिर दूसरी समस्या आई कि डेटा भरने में बहुत गलतियां होना और बहुत जगह नेटवर्क इश्यूज थे, और जो ऐप था वो जल्दी से मतलब एंट्री नहीं लेता था इनिशियली। तो ये सब समस्याओं को जूझते हुए लगातार मिनिस्ट्री ने, मंत्रालय ने मीटिंग्स लेते रहे और स्टेट्स और जो स्टेक होल्डर्स हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक ले लेकर इसमें बदलाव लाते रहे। और जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं हम लोग के, कि हम लोग ने ये ध्यान रखा कि जो भी हम लोग की तकनीक में जो भी बदलाव लाने हम लोग उसको समय पे लाएं और उसकी ट्रेनिंग देते रहें। और ट्रेनिंग के हम लोग ने मॉड्यूल्स भी वीडियो के फॉर्म पे ट्रैकर पे रखे, जिससे वो खुद भी जाकर उसको अपने, और उसको ये भी हर भाषा में है, मॉड्यूल्स भी, वीडियोस भी, तो ये सब की कार्यकर्ता खुद भी ट्रेनिंग ले सके। आपको मतलब ये जान के खुशी होगी कि जब हम लोग ने इसको 2022 में लॉन्च किया तो उसमें 6 करोड़ गतिविधियाँ या उसमें आती थी, अब वो 35 करोड़ से ऊपर हो गई आज के दिन। तो सब लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और इसका सक्सेस ये है कि हम लोग लगातार इसमें तब्दीलियां अभी भी ला रहे हैं। चूँकि तब्दीली, एक परिवर्तन जो कि सृष्टि का शाश्वत नियम है, तो ये लगातार जारी रहेगी। सर आगे, चूँकि अभी आप लोग हर साल इस अवार्ड्स को करते हैं, तो अभी आपका जो विभाग है वो क्या तैयारी कर रहा है एट प्रेजेंट की अगर मैं बात करूँ आपसे? तो देखिए, हम लोग का जो ये पूरी प्रक्रिया है, लगभग स्कीम को पहले अनुमोदन के बाद जब हम लोग लॉन्च करते हैं और सारे मंत्रालयों को भेजते हैं, सारे स्टेट्स को भेजते हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स को भेजते हैं, और वहाँ से लेकर के जब फाइनली अवार्ड दिया जाता है, ये लगभग एक 11 महीने की प्रक्रिया है, लगभग साल ही लग जाता है, तब ये हर साल होता है। तो हम लोग ने अभी काफ़ी, जैसे मैंने कहा कि मुंबई में कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो हमको इसमें जब हम एक प्रोजेक्ट्स को इंडस्ट्री के सामने लेकर जा रहे हैं, मतलब इसको हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहे हैं, हम पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंटली सबके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें काफ़ी इंडस्ट्री के इनपुट्स आते हैं, एकेडमिया के इनपुट्स आते हैं, पॉलिसी मेकर्स के इनपुट्स आते हैं,
जो ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो भी हमारे प्रोजेक्ट को बड़े ध्यान से देखते हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पे। तो इस वक्त जो हमने देखा कि थोड़ा जो जैसा आपने प्रश्न किया, जो फोकस एरिया है आज की तारीख में वो दो है कि एक तो है कि आपका एआई का भविष्य, मतलब एआई के बेस पे आप और कैसे स्ट्रेंथन करेंगे, और दूसरा जो एक एरिया आ रहा है कि साइबर सिक्योरिटी का जो सवाल आ रहा है कि आपका जो एप्लीकेशंस वगैरह है, तो हम लोग जो अभी विचार चल रहा है कि इन दो मुद्दों को लेते हुए अपनी जो नई स्कीम लाएं उस पर थोड़ा सा फोकस किया जाए। इसके अलावा जैसे हम लोग काफ़ी डिस्ट्रिक्ट बेस्ड प्रोजेक्ट भी हम लोग देते रहे हैं, लेकिन इस वक्त एक और हम लोगों से रिक्वेस्ट आ रही है कि जो ग्रामीण इलाका है उसको फोकस करके भी कुछ किया जाए, क्योंकि अर्बन एरिया का तो फोकस आ जाता है, हम डिस्ट्रिक्ट के आते हैं, लेकिन ग्रामीण इलाके में भी, रूरल एरियाज़ में भी काफ़ी कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जा रहा है। उसको कैसे प्रोत्साहन दिया जाए, उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, तो हम भी प्रयास करते हैं वक्त के संग चलें, है ना। तो एक अगला स्टेप ये होगा कि हम चाहते हैं कि ये ग्रामीण इलाकों से भी प्रविष्टियाँ आएँ, जिला परिषद इलाकों से भी प्रविष्टियाँ आएँ, हो सकता है पंचायत समिति लेवल पे लोग अच्छा काम कर रहे हों, ब्लॉक लेवल पे अच्छा काम कर रहे हों, तो शायद ऐसा भी कुछ अगले जो हमारा जो आयोजन होगा उसमें आप देखने का मौका मिले। मैम, आखिरी सवाल आपसे ये है, चूँकि समय की बंदिशें हैं, आपकी क्या तैयारी है आगे पोषण ट्रैकर की, अगर मैं बात करूं इस सिलसिले में, या आपका जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है उसको लेकर के किस तरह की अभी भविष्य की योजना बना रही है? भविष्य की योजना में तो हम लोग के पास बहुत सारे कार्य हैं करने के लिए, और जो इमीडिएटली हम लोग को है कि हम लोग चाहते हैं कि सही लाभार्थी को पूरक आहार मिले। तो इसके लिए अभी हम लोग ने इसको पायलट स्टेज में स्टार्ट कर दिया है कि लाभार्थी का फ़ोटो लेना और उसको मैच करना और लाभार्थी के पास एसएमएस जाना, जिससे कि वो कंफर्म करे कि उसको ये पूरक आहार मिला है। ये हम लोग का बड़ा मुहिम चल रहा है अभी, और इसको हम लोग अब देश भर में ही भी लॉन्च करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि बता रही थी, बेनिफिशियरी पासबुक, जिससे बेनिफिशियरी जो लाभार्थी खुद अपना पंजीकरण करे वो तभी कर सकते हैं, बट उसके साथ साथ उनको मालूम चले कि उनके जो एप्रोप्रिएट जो कंडीशन है, चाहे वो प्रेग्नेंट वुमन हो, चाहे लैक्टेटिंग मदर हो, चाहे छोटा बच्चा हो, तो उसके साथ क्या उनको क्या आहार लेना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, वो वीडियो के माध्यम से, वॉइस ओवर के माध्यम से उनको मालूम चले, वो खुद भी अपना करेक्शन कर सके और उसका कनेक्शन सीधे पोषण ट्रैकर से हो, जिसे लाभार्थी को अपना पासबुक मान ले। और हम लोग का तीसरा है कि जो पढ़ाई जो एक इसका अहम हिस्सा है, वो भी हम लोग पोषण ट्रैकर में सही तौर से उसको लाएं, जिससे कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उसमें एंट्री कर सकें। एक और है कि सुपरवाइज़र लेवल है या सीडीपीओ और ऊपर के लेवल्स हैं, उनके रोल भी डिफ़ाइन करें, जिससे कि वो लोग अपनी एंट्रीज़ और अपने रोल्स भी कर सकें, जो अभी ट्रैकर अभी वो देख सकते हैं डैशबोर्ड पे, बट उस पर जो एंट्री सुपरवाइज़र कर सकती है उसके ऊपर भी सबके रोल्स को डिफ़ाइन करके कि सब लोग अपना दायित्व निभाएं, ये भी एक अभी आगे है। और एक और लास्ट बताना चाहूँगी कि वैसे तो बहुत है, मगर जियो फेंसिंग करना आंगनवाड़ियों का, हम लोग की सारी आंगनवाड़ियाँ LGD कंप्लाइंट हैं और इसमें जियो टैग्ड हैं, तो इनको अब जियो फेंसिंग करने का हम लोग का नेक्स्ट स्टेप है। तो काफ़ी सारा मतलब जो आपने बताया, एक बेहतर दिशा में आपका मंत्रालय आगे बढ़ रहा है, जिससे जो आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता हैं और जो तमाम इस तरह के लोग हैं उनको फ़ायदा पहुंच सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आप लोगों ने अपने बहुमूल्य समय में से हमें वक्त दिया और अपना अनुभव साझा किया। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, और ई गवर्नेंस पर आधारित ये ख़ास कार्यक्रम और ये ख़ास सीरीज़ आगे भी जारी रहेगी। आप इस प्रोग्राम को हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। फ़िलहाल अभी के लिए हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल, और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।